अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। यूपी का संभल में जो जामे मस्जिद को लेकर घटना हुआ है, हंगामा हुआ है, उसमें 5 लोग का जान चला गया है। उसका बारे में आज हम देखने वाला है। सो आप सब हमारा साथ एंड तक बना रहिए। अगर आप लोग नया है तो हमारा चैनल लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और ओरिजिनल वीडियो चाहिए तो नीचे लिंक दिया है, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। और बिना बात करके शुरू करता हूँ। वहां पर कोर्ट की तरफ से बगैर मस्जिद के जिम्मेदारों को कमेटी को सुने उन्होंने एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया, वो गलत है। दूसरा ये है कि एक बार तो आपने गलत ऑर्डर दिया, सर्वे हो गया। दूसरा सर्वे जब किया आपने किसी को इत्तला नहीं दी। तीसरी बात यह है कि पुलिस का ये काम था कि मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेते या वहां की पीस कमेटी को। चौथी बात यह है कि जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहां पर वायलेंस हुआ, जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और जब से बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूं कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीजें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सब बातें कर रहे हैं। क्या एएसआई के कानून में नहीं है कि आप उसका रिलीजियस नेचर चेंज नहीं, कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते? किस बुनियाद पे कर रहे हैं ये? और आप किस बुनियाद पर अपने फेथ को दूसरों पे थोपेंगे? भाई कानून कोई चीज है ही नहीं है। जिस दिन कोर्ट में सुनवाई होती है उसी दिन ऑर्डर हो जाता है, उस दिन सर्वे भी हो जाता है। ये तो 1948 में ऐसे ही होता है बाबरी मस्जिद में। तो ये जो फायरिंग हुई है, ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है। और जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उनको सस्पेंड करना चाहिए और एक सिटिंग हाईकोर्ट जज की इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सरासर गलत है, जुल्म हो रहा है वहां पर तो संभल में। सांसद के एफआईआर दर्ज कर दिया गया। आप जिस पे चाहे कर लीजिए भाई, जिस पे भी चाहे कर लीजिए। जज आप, जूरी आप, सब आप, तो बचेगा क्या फिर? देखिए, ये जो घटना हुई है मतलब इतनी अफसोसजनक है कि जिसका कि मैं आपके सामने बयान भी नहीं कर सकता। ये एक प्री प्लान घटना है और अफसोस की बात यह है कि इसमें खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को जो टारगेट कर करके काम किया जा रहा है इस प्रदेश और देश के अंदर, इससे ज्यादा बुरा हाल शायद आजादी के बाद में कभी नहीं हुआ होगा। और जिस प्रकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है, जब पार्लियामेंट ने एक कानून बना दिया 1991 में कि 1947 15 अगस्त से जो धार्मिक स्थल मस्जिद नहीं, जो भी धार्मिक स्थल अस्तित्व में है उनके साथ किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं होगी, वो अपने उसके अंदर ही रहेगा। लेकिन उसके बावजूद कि जगह जगह याचिकाएं दारी जा रही हैं और सेम डे पर उसमें आदेश हो रहे हैं। सर्वे और डीएम और एसपी ने उसी दिन जाकर के सर्वे कराया और सर्वे करा करके हमने बहुत सुकून के साथ सर्वे फिर भी हमने करा दिया। लेकिन जुमे के दिन जब नमाज का वक्त था तो बहुत पुलिस फोर्स तैनात की, लोगों को नमाज पढ़ने से रोका गया वहां पर। उसके बावजूद हमने कहा कि किसी प्रकार की कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है, आप नमाज पढ़ें, जो लोगों को नहीं पढ़ने दे रहे वो दूसरी मस्जिद में पढ़ लें। लेकिन जिस दिन ये घटना कल घटित करी है, जबरदस्ती मैं पूछना चाहता हूँ, दोबारा सर्वे करने का मतलब क्या बनता था? अगर एक बार सर्वे कंप्लीट हो गया, दोबारा सर्वे करना चाहते थे तो कोर्ट का आदेश लाते। लेकिन फिर भी उन्होंने सर्वे किया और जो लोग वहां पर थे, जब सर्वे के लिए ये लोग अंदर पहुंचे तो मॉब के साथ में जय श्री राम और उसके नारे लगाते हुए गए। अभी जो है फोकस वक्फ बिल पर है। चूंकि ये बिल पहले पेश किया गया, जेपीसी के पास है, फिर इस सेशन में पेश होने वाला है, तो हमने अपने रेजोल्यूशन में ये बात बताई है कि ये बिल जो है जिस कम्युनिटी के लिए लाया जा रहा है, आप पहले उनसे राय लें, उनसे पूछें। जब वो कम्युनिटी इसको कबूल करने तैयार नहीं तो आप जबरदस्ती किसी पे कोई चीज रख रहे हैं, बोझ रख रहे हैं, तो ये जबरदस्ती बोझ रखना भी तो जुल्म है। तो ये जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप कह रहे हैं सर, सरकार इम्पोज करने की कोशिश कर रही है जबरदस्ती। तो ऑप्शन क्या सोचे हैं सर? नहीं, ऑप्शन अगर ये बिल वो पास करने पर बजिद हैं और करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बहुत सारे हुकूक दे रखे हैं
कानून के दायरे में हम बहुत कुछ कर सकते हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत दे रहा हमें इसके विरोध में जाने के, वो सारे जो है हुकूक अपनाएंगे, वो सब करेंगे और जहां तक जाना होगा जाएंगे। सर, कल जो संभाल में हुआ है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अभी वहाँ के एसपी बोले हैं कि जो मुसलमान लीडर्स हैं उनको वहाँ पे दोषी ठहराया गया है, तो बहुत सारे एफआईआर भी हुए हैं। सबसे पहला सवाल ये है सर, किसी के भी पिटीशन पर कोर्ट जो है उसको सर्वे की इजाजत क्यों देता है? जो 92 का कानून है, उस कानून को क्या कोर्ट अमल नहीं करना? उसी का बनाया हुआ कानून है, खुद के बनाए हुए कानून पर खुद नहीं अमल करेगा कोर्ट और इजाजत दे देगा सर्वे की। अगर कहीं कोई स्पेशल केस है, आपको सर्वे करना भी है अदालत को, तो उसके एक सिक्योरिटी लाओ, सेफ्टी लाओ, इंटीमेशन दो, उसके बाद आप करो। अचानक सुबह विदाउट इंटीमेशन आप भेज देंगे तो हालात तो खराब होंगे। हालात खराब करने वाला काम तो आपने किया और दोष दूसरों को दे रहे, ये गलत है। अभी एफआईआर हुए हैं और ठहराया जा रहा है कि बहुत सारे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लीडर्स हैं उनको दोषी ठहराया गया। ये तो सिलसिला चला आ रहा है सर, बहुत पहले से चला आ रहा है। जुल्म करने वाले जो है वो छूट के निकलते हैं और उसके दिफा में, डिफेंस में आने वालों पर जो है इल्जाम लगाते हैं, फिर एफआईआर होती है। ये तो चला आ रहा है। और हिंसा का सांसद जी सुनने में आया कि आधार पे अगर हमारे लोग हत्या की जाएगी तो ये स्वीकार नहीं करेंगे। सांसद जी सुनने में आया कि 5 लोगों की हत्या हुई है अभी तक। आप जानते हैं सीए का आंदोलन हो, किसानों का आंदोलन, SC/ST के बच्चों का आंदोलन हो, या ये आंदोलन लगातार गोलियां चल रही है। उत्तर प्रदेश में गोलियों के द्वारा न्याय किया जा रहा है। ये गुंडागर्दी नहीं बर्दाश्त की जाएगी। हम अपने लोगों के ऊपर सुनेंगे। मुझे पुलिस के साथ चोट का भी दुख है, लेकिन मैं मानता हूँ कि कोई साजिश है जिसका शिकार जो है हमारे गरीब लोग। उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं, लेकिन चर्चा के घर नहीं बैठेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। एक षड्यंत्र के तहत चुनाव के तुरंत बाद वहां इस तरह की परिस्थितियां पैदा की गई कि लोग उत्तेजित हों और फिर उनका दमन किया गया, एक तरफा दमन। उनके ऊपर अत्याचार और तमाम फर्जी बेगुनाह लोगों को भी फंसाने और उनका दमन करने का कुचक्र चल रहा है। पूरी तरह से सरकार और उसकी मशीनरी फेल्योर है। प्रदेश में हर तरफ दंगा, फसाद, बलवा, हत्याएं, और आप मीडिया हमारे देश की जो है उसके सहारे वो अपनी नाकामियों को भी अपनी उपलब्धियां बनाते हैं। मेरी अपील है संभल के लोगों से कि किसी भी तरह से शांति बनाएं, उत्तेजना न फैले और कानून के रास्ते से ऊपर की अदालतों से अपने लिए न्याय प्राप्त करने का प्रयास करें। सर, पुलिस ने MP जियाउर रहमान के खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया कर सकता है यार, कोई भी किसी पर भी कर सकता है। वो वहां का संसद सदस्य है, वहां की जनता ने उसे वोट देके जिताया है। जो व्यक्ति इस लोकतंत्र की व्यवस्था में जन विश्वास प्राप्त करके चुन के इस सदन के लिए आ गया और कोई अपराध नहीं है, उसका क्षेत्र आप जलाना चाहते हो और वो अपने क्षेत्र को जलने से बचाना चाहता है, आग लगाने वालों से अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखना चाहता है, इस अपराध में करें। इसके लिए क्या है, कर सकते हैं मुकदमा, तो लिख सकते हैं, किसी के खिलाफ लिख सकते हैं, उसको कानून के रास्ते से उसको जैसे बचाव किया जा सकता है किया जाएगा। संभल में जो भी हुआ है ये सरकार का आतंक है। ये नहीं होना चाहिए कि अपने देशवासियों पे गोली चलाई जाए और ये कोई भी जो सोसाइटी है वो कबूल नहीं करेगी। और जो भी हुआ बहुत दुखद हुआ है और इसकी हम लोग ने अपील की कि स्पीकर साहब से लिखित हमने मांग की कि इस पे चर्चा होनी चाहिए और हम लोग चाहते हैं कि जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, हाईएस्ट ऑफिशियल तक, गवर्नमेंट तक, इस पे उनको पिन पॉइंट करके जो कानूनी कार्रवाई है उन पे होना चाहिए। जब वो वहां थे ही नहीं कल घटना वाले दिन, ही वॉज आउट, ही वॉज इन बेंगलोर, वो कहाँ थे वहां? तो सब झूठ है सब।
सर क्या मांग करेंगे आप, किस तरीके से देख रहे हैं? और हम ये मांग करते हैं कि जिन लोगों ने गोली चलाई है, जिनके लिए जिम्मेदार वहाँ के डीएम एसपी हैं, इन पे हत्या का मुकदमा कायम होना चाहिए। आज भी सर राज्यसभा एडजर्न कर दी गई है। राज्यसभा एडजर्न कर दी गई। हम लोगों ने मामला उठाया था, इनका नोटिस था सस्पेंशन का, नहीं दिया। जब ये कहा कि अगर बोलने नहीं दोगे तो बेल में आ जाएंगे, तो स्थगित हो। उसमें जो बताया गया है वो लोग गलत किया है तो उसका ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, तो उसका बारे में बताया गया है। तो हम लोग देखा है, सुना है, और हालत बहुत खराब था उस जगह के। हम सब मिलकर दुआ करते हो अल्लाह वहाँ पर शांति और अमन कायम करे। तो आज के लिए वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।